अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे YouTube की वीडियो में। और डेट की अगर हम बात करें तो 14 मार्च हो चुकी है आज। और मतलब ये कि आज जो है हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड के ऊपर। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यार गोल्ड में किस तरीके से जो है आप लोग एंट्री अगले हफ्ते लेंगे और आगे फर्दर हमारा जो है गोल्ड का क्या प्लान है। ठीक है, गोल्ड का क्या प्लान है, क्या सारा सिनेरियो है। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में भी बताऊंगा, जो मेरा अपना इंडिकेटर है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो किन लोगों के लिए ये भी मैं बताऊंगा। इंडिकेटर से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज़ हैं मैं कोशिश करूंगा कि, बल्कि उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो एक बना देता हूँ, जैसे इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक जो है ना आइडिया दे दूँगा। खैर, गोल्ड की तरफ आते हैं दोस्तों, चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखें कि मैं कुछ हिस्ट्री आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ पे एक हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी का मतलब यह है कि मार्केट ने वीकली लिक्विडिटी को अगर तो रन किया तो फिर तो मार्केट भागेगी, अगर तो उसने हंट किया तो फिर तो डेफिनेटली मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को जो है ना स्वैप करके नीचे क्लोजिंग दी, और उसके बाद जो हमारा ओवरऑल टारगेट था, ये टारगेट होने वाला है, वो होने वाला है 494996 का। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे भी हम सेम वही सिनेरियो, सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा जो टारगेट है वो ये होने वाला है, आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो इस टारगेट के बाद क्या हम यहाँ बाइंग देखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब ये है कि इसके टैपिंग के बाद हम बाइंग देखेंगे उस वक्त तक जब तक कोई हमारे पास डेली का एक पीओआई टैप नहीं हो जाता। ठीक है, उस वक्त तक जब तक एक डेली का हमारे पास पीओआई टैप नहीं हो जाता। अब डेली का पीओआई कहाँ पे है वो भी हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके पढ़ेंगे, बट हमारा जो इसकी टैपिंग के बाद हमारा जो पॉसिबल टारगेट होगा वो होगा 4841 का। और इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 400 का, मतलब 400 का। अब आप लोग कहेंगे यार इतना नीचे गोल्ड आ सकता है, इतने नीचे गोल्ड आएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल गोल्ड के अब ऊपर जाने के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। अब आने वाले कुछ मंथ्स आपने गोल्ड को बाइंग में कोशिश करनी है, नहीं देखना। जिस तरह पहले आप गोल्ड को बाइंग में देख रहे थे उस हिसाब से जो है ना अभी बाइंग आप लोगों ने नहीं देखनी, बाइंग आप लोगों ने अभी एक्सपेक्ट नहीं करनी। गोल्ड से आप लोगों ने कुछ 6 महीने तक सेलिंग की एक्सपेक्ट करनी है। ये एक मेरा अपना, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, इसके ऊपर आप जो है इख्तलाफ भी कर सकते हो। वन डे के टाइम फ्रेम में आते हैं। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही मैं करूँगा, ठीक है? तो किसी और पेयर के ऊपर एनालिसिस चाहिए हो तो आप लोग मुझे जो है ना मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझे जो है बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी जो है वन डे के टाइम फ्रेम में हम आगे, वन डे के टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न है जिसका ब्रेक होगा, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल वाला काम होगा। लेकिन जो फेक मूव आएगी वो भी आपको यहाँ तक लेके आएगी। ठीक है, जो फेक मूव आएगी वो भी आप लोगों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहाँ तक लेके आएगी, यहाँ तक। ठीक है, इस लेवल तक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम इससे हट के बात करें, अभी हम प्योर आईसीटी एसएमसी की बात करें, फिर मैं इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ। तो अब प्योर आईसीटी एसएमसी में आपके पास जो है पेंडिंग जो ओबीज हैं वो एक तो ये है। ठीक है, एक ये है आपके पास ओबी, ये आपका डेफिनेटली जो है एक सेलिंग ओबी है। और दूसरा आपके पास जो पेंडिंग ओबी है वो है ये वाला। ठीक है, ये भी आपके पास एक पेंडिंग ओबी है। पेंडिंग ओबी मतलब जो अभी तक टैप नहीं हुआ, अनमिटिगेटेड आप इसको कह लो। ठीक है, अनमिटिगेटेड भी कह सकते हो। अब जो हमारे पास मूव आनी है वो क्या आनी है, वो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लिक्विडिटी टैप होनी है। ये वही लिक्विडिटी है जो वीकली है। ठीक है, ये टैप होनी है। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक टैप होना है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जब टैप होगा, या फर्स्ट करो ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ को भी ले सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ भी हमारे पास जब टैप होगा, जब एफ भी टैप होगा तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम एक अच्छी एंट्री प्लान करेंगे। एटलीस्ट कहाँ तक, 4800 तक, 4844 तक, मतलब कहाँ तक के, इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक हम प्लान करेंगे एक एंट्री। ठीक है, इस लेवल तक हम एक एंट्री प्लान करेंगे जिसमें जो है हमारा जो ओवरऑल जो हमारा ये टारगेट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो ये टारगेट हमारा बनता है कोई 3000 से 3500 पिप्स का बनता है। तो इंशाल्लाह इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे। अब हम देखते रहेंगे कि किस किस हिसाब से हमारे पास पी बन रहे हैं, उस हिसाब से हम इसमें मजीद भी लेयरिंग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, वीडियो छोटी सी है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कंप्लीट देख के इसको प्रॉपर से अच्छे तरीके से अपने दिमागों में ये चीज़ बिठा लें कि हमने अब फर्दर बाइंग नहीं देखनी। मतलब मेरा ये एनालिसिस नहीं है कि मैं इसको फर्दर मजीद बाइंग में देखूँ। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए मैं XAG, मतलब जिसे कहते हैं सिल्वर का एक चार्ट ओपन करूँगा। ये हमारे पास सिल्वर का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, सिल्वर का जो चार्ट ओपन करूँगा वहाँ पे भी हमें जो है राइट नाउ जो भी मूव देखने को मिल रही है
वो सिर्फ और सिर्फ जो है सेलिंग की ही देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉइंट था, बल्कि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स थे, इधर से मार्केट ने प्रॉपर रिजेक्शन ली, इधर से मार्केट ने इसको टैप कर चुकी। अब मार्केट जो है इसको ब्रेक करे और हमें एक प्रॉपर से अच्छा सा स्ट्रक्चर दे। इसको ब्रेक करें किस तरीके से करें कि हमारी नेक्स्ट कैंडल जो है, अगर इसको हमने गोल्ड की सपोर्ट में देखना है तो हमारी नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बने, और ये वाली कैंडल एज अ ऑर्डर ब्लॉक एफ का नाम हम इसको देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ बाइंग, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट हमें यहाँ तक एक मूव देखने को मिलेगी, जो कि हमारे पास लेवल बन रहा है ये वाला 63.905 का, ठीक है। 63.905 का जो लेवल है, इस लेवल तक हम इसमें आराम सुकून से सेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसी में अगर आप जो है वीकली चार्ट की तरफ आएँ तो वीकली चार्ट का जो टारगेट है वो आपका ये है। अभी तक 77 वाला टारगेट आपका डन नहीं हुआ है। इस टारगेट को टैप करने के बाद हम कोई अच्छा सा टाइम फ्रेम देखेंगे, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे जिसमें हमें बाइंग की रिजेक्शन देखने को मिले, जिसमें हमें बाइंग की रिजेक्शन देखने को मिले। अब होता क्या है कि यहाँ से जब तक ये वाला लेवल मतलब 77 का लेवल टैप नहीं होता, डेफिनेटली गोल्ड में भी सेलिंग है, इसमें भी सेलिंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, अपने इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करनी है मार्केट में। अब 1 डे के बाद जब तक हमें प्रॉपर एक पी वाई नहीं मिल जाता, तब तक हम मज़ीद इसको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं लेके आएंगे। अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है सिग्नल्स के ऊपर तो आप लोग ग्रुप में आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है आप कहते हैं यार हम इंडिविजुअली अपने इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ सीखेंगे भी नहीं, तो भी आप इंडिकेटर की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर को आज से पहले कभी भी मैंने इतना प्रमोट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी ये वजह थी कि मैं ये चाहता था आप लोग सीखें। बट मैंने रियलाइज़ किया यार बहुत से लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत से लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, या जिस तरीके से भी, तो आप लोगों के लिए जॉब को भी पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए मैंने जो है एक इंडिकेटर की शक्ल आप लोगों के लिए बनाई है, मतलब एक इंडिकेटर बनाया है। इसको वो लोग लेंगे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसको वो लोग लेंगे जो है एम्प्लॉय हैं, या जिनकी लर्निंग जो है वो थोड़ी है, ठीक है, लर्निंग थोड़ी है, सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं इसको। और वो लोग ले सकते हैं जो कहते हैं यार मैंने कोई सिग्नल फॉलो नहीं करना, मैंने कोई लर्निंग नहीं करनी, मैंने अपना आप करना है, बस मैंने अपने आप के लिए ट्रेडिंग करनी है। तो इसको जो है सेल्फ कॉन्शियस लोग जो है ले सकते हैं, ठीक है। अब चाहे आप उसको वो करके सिग्नल बनाएं, चाहे आप जो मर्ज़ी करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसको जो लोग ले सकते हैं, जो लोग लाइक जिन लोगों को के लिए सूट है करता है, वो ये लोग हैं। अब ये आपको देखें, कोई भी चीज़ है वो आपको 100% की एक्यूरेसी नहीं देती। इवन कि जो मर्ज़ी आप कर लें, आपको 100% की जो एक्यूरेसी है वो कभी भी नहीं मिलेगी। 100% की एक्यूरेसी आपको कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपने दिमागों में बिठा लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अगर आप लोग 1:3 लेते हैं, 1:3 की तरफ जाते हैं, तो आपका जो इसमें जो परसेंटेज वाइज विन रेट है वो आपका निकलेगा 70% से लेकर 74% तक, ठीक है, 70% से लेकर 74% तक। अगर आप जस्ट कहते हैं यार नहीं मैंने 1:2 लेना है, अगर आप खाली 1:2 लेते हैं तो फिर इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा 84% तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं यार मैंने इसको 1:1 तक ही रखना है, फिर इसमें आप जो है 90+% का जो है रिजल्ट इससे ले सकते हो, ठीक हो गया, 90+% का रिजल्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर के बारे में, थोड़ा सा आपको इंडिकेटर की तरफ लेके चलता हूँ, और आप लोगों ने जिस टाइम फ्रेम पे काम करना है वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। कि आप ये जो जितनी भी पीछे आप ट्रेड्स देख रहे हो ना, ये अब ये वाली एसएल की ट्रेड, ये सारी ट्रेड जो है बेस्ड ऑन इंडिकेटर है। इस वाले आपको इस वाले जो है इंडिकेशन में आपको 1:7 मिला है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको 1:8। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1:8, 7, 10 नहीं देता, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग लो 1:3, क्योंकि अगर आप लोगों ने रेशो ज़्यादा करनी है फिर ज़रूरी है कि आप लोगों को अपनी इल्मी हैसियत भी बढ़ानी पड़े, इल्मी हैसियत मेंटेन करनी पड़े, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब ये आप लोगों के सामने इंडिकेशन आ गई। अब होता क्या है कि ऐसे ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा। होता क्या है कि आपका जो है जिस कैंडल पे इंडिकेशन आई, उसी कैंडल के ऊपर जो है आपका, उसी कैंडल के साथ आपका पी वाई होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे पी वाई ये भी है और ये इन दोनों को हम एज अ पी वाई कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेयरिंग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने लेयरिंग मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले हमारी एंट्री डायरेक्ट इधर लगेगी, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लगेगी,
यहाँ पे डायरेक्ट हमारी एंट्री लगेगी जिसमें हमारा जो एसएल होगा वो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर, या हमारी जो लास्ट वीक है उससे ऊपर होगा। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर आपने सूरत में रखना है जब आपका जो आपकी एंट्री है वो आपकी बिल्कुल स्टार्ट से लगी। ठीक है, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब 1:3 आपका कंप्लीट होता है इधर, ये आपकी एंट्री यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, अब आपके पास जो पॉइंट रह गया एंट्री जिसमें अभी तक आप लोग की एंट्री नहीं लगी, वो है ये वाला पॉइंट जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक का। अब मैंने आपसे कहा है जो ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री होगी वो हमेशा वहाँ पे आपने लगानी है, हमेशा जो है उसका जो एसएल है वो प्रीवियस वीक से ऊपर आपने रखना है। ठीक है, अब इसके 1:3 हम देखते हैं। इसका 1:3 यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके दौरान एक और सिग्नल है जो हमारे पास बाइंग है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, पहली बात तो इसको आपको अगर तो आपको बड़े टाइम फ्रेम का थोड़ा सा भी अंदाजा तो आपको इसको इग्नोर करना है। नहीं अगर अंदाजा मान लो आप कूद भी जाते हो तो यार मेरी बात सुनो, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे 380 पिप्स, यहाँ आपको मिल रहे हैं तकरीबन 500 प्लस पिप्स। ठीक है, 1:3 की भी हम बात करें, इसको मजीद भी हम खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। यहाँ पे आपकी, यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ पे आपकी एक ट्रेड लगेगी। ठीक है, विद एस एल ऑफ दिस, चल इससे नीचे आपका एस एल है। ये अगर आपका एस एल हिट होता है, मैं यहाँ पे आपको हर पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखा रहा, यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ भी दिखा रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आके आपको कोई भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज़ नहीं मिलती, डायरेक्ट आपका एसएल हिट हो जाए। हालांकि इसका मजीद रिफाइन करने का भी तरीका वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपनी बाकी वीडियोज़ में। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका एसएल हो भी जाता है तो आप ओवरऑल 380 प्लस 500, ये तकरीबन आप 880 पिप्स के प्रॉफिट में 100 पिप्स का एसएल चला भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझो। इसी तरह जो है यहाँ पे अगर, हाँ इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इसमें रेशो वाइज 1:1 करते हो कि भाई 1:1 के बाद मेरी एसएल ब्रेक इवन हो जाए, तो भी ये आपका एक अपना स्टाइल है, या आप लोगों का एक अपना तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखने को यहाँ मिलेंगे जहाँ पे आप लोग ये कर सकते हो कि आप 1:1 पे भी आउट हो सकते हो, आप एक्सेप्ट एसएल को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। मतलब आपने यहाँ पे फंडेड अकाउंट लेके चलने हैं 0.5% के रिस्क के साथ। अब 0.5% के रिस्क के साथ जब आप अकाउंट लेके चलते हो ना, तो वो एक कंसिस्टेंसी होती है आपकी। वो इस तरीके से नहीं होता कि एक ट्रेड में आपने $100 का रिस्क लिया है, अगली ट्रेड में आपने $200 का रिस्क ले लिया। वो आपकी बिल्कुल एक बराबर की कंसिस्टेंसी हो रही होती है, कंसिस्टेंसी से आप लोग चल रहे होते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ये। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से जो हमें पॉजिटिव की ट्रेड मिली है वो यहाँ से 80 पिप्स की 70 पिप्स की ट्रेड मिली है। बाकी हमारी ट्रेड ने जो है सीधा मतलब 1:1 दे के हमारी ट्रेड ने क्या किया, हमारा एसएल हिट कर दी। चाहे ब्रेक इवन कंसिडर करो, चाहे इसको आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कंसिडर करो। तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रेड में इंडिकेटर में ट्रेड ले सकते हो। आपको जीरो नॉलेज अबाउट एनीथिंग, कुछ भी आपको नहीं पता, आप फिर भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये तो खैर लाइव वो ट्रेड है जो मैंने आप लोगों के साथ भी चैनल में भी शेयर की थी, कि यहाँ पे जब हमारे पास ये वाला बनाना, यहाँ से मैंने लेयरिंग करना शुरू की। मेरी जो टॉप की लेयर है वो बेशक एक्टिव नहीं हुई, लेकिन मेरी ये बाकी जो लेयर्स हैं वो एक्टिव हुई। और इसमें मैंने ये जो एफ थे इसे ऊपर करके ऐसे रखा था तकरीबन इतना करके। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने 1:3 रखा। इसके बाद जो है ओवरऑल जो इसकी मूवमेंट हुई है वो हुई है तकरीबन आप देखो 800 पिप्स की, 800 पिप्स की तकरीबन इसमें आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिली है डायरेक्ट इधर से। ठीक है, तो ये पिन पॉइंट एंट्री भी हो सकती है। इन केस ऑफ दिस मेरा यहाँ पे एसएल हो भी जाता तो मैं रेडी रहता नेक्स्ट ट्रेड के लिए, क्योंकि मेरे डायरेक्शन सेलिंग की थी, यहाँ पे भी सेलिंग किया, इंडिकेशन और वॉल्यूम भी आप लोग सेलिंग की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हो। ठीक है, ये था थोड़ा सा इंडिकेटर का नज़ारा। बाकी फर्दर जो है इसके बारे में किसी को कोई भी और डिटेल चाहिए और मजीद इसमें जो है एंट्री लेने के तरीके चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, या आप लोगों की अपनी मर्जी है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।